श्रद्धा मैम। हेलो। हाँ, वापस से स्वागत है दी यंग पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। तो मैम, पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी स्पिरिचुअलिटी के बारे में और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उस पर आया। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम आपके हॉरर एक्सपीरियंस के बारे में एक अलग से पॉडकास्ट लेके आएंगे, तो ये वो पॉडकास्ट है। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या हॉरर एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ, कोई पर्सनली हुआ या आपने आपके किसी रिलेटिव या दोस्त के साथ हुआ है? नहीं, मेरे साथ खुद हुआ है। पर्सनली क्या हुआ है मैम? सिचुएशन ये थी कि सबसे पहले तो हॉरर एक्सपीरियंस को मैं एक्सप्लेन करूँगी कि व्हेन यू मेडिटेट तो आपके अंदर 7 चक्रास है, जिसमें से जो नीचे चक्रा होता है दैट इज़ कॉल्ड मूलाधारा चक्रा। तो जब आप मेडिटेट करते हो वो वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट होता है मतलब आपके साथ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भी होंगे, आपके साथ नेगेटिव भी होंगे। सबसे पहली चीज़ होती है आपको डर लगता है। राइट। मूलाधार चक्रा को कहते हैं गणेश जी का वो होता है, उसमें वास होता है। और मतलब वो अगर विघ्न हरता है तो विघ्न करता भी है, वो विघ्न आपको देंगे। आपके अंदर लस्ट भी पैदा होता है, आपके अंदर डर भी लगेगा। आप आँख बंद करोगे अंधेरे में बैठ के और जब आप मेडिटेशन करोगे थोड़ी देर में आपको डर लगेगा, दैट मीन्स वो चक्र आपका वाइब्रेट हो रहा है। तो एक दिन मेरे साथ हुआ कि मैं मेडिटेट कर रही थी और मुझे एकदम से, मैं बिल्कुल अंधेरे कमरे में थी, मेरे को थोड़ा सा डर लगा, मैंने इग्नोर किया। एंड इट इज़ एन एक्सपीरियंस, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ वन ऑफ माई कज़न्स हु पास्ड अवे एट अ वेरी अर्ली एज। बहुत छोटी एज में उनकी डेथ हो गई थी। तो सिचुएशन ये थी कि जब उनकी डेथ हुई मेरी शादी से पहले, तो वो एक बार मेरे ड्रीम में आए थे एंड ही सेड दैट यू विल नॉट गेट मैरिड टू दिस गाय। आज मेरी शादी उन्हीं से हुई है। तो ये उन्होंने मुझे ड्रीम दिया। एक्चुअल में वो मेरे हस्बैंड के ब्रदर हैं, थे। बहुत छोटी एज में उनकी डेथ हो गई थी। तो मैंने यही चीज़ शादी से पहले अपनी मदर इन लॉ को बताई कि ऐसी ऐसी सिचुएशन आई है। उन्होंने बोला इग्नोर करो, आप अपने भगवान का नाम लो, एवरीथिंग विल बी फाइन। शादी हो गई। उसके बाद फिर एक बार वो मेरे ड्रीम में आए कि मैंने सपने में देखा कि मैं पूजा कर रही हूँ, मैं शिवलिंग को जल देती हूँ, मैं शिव जी को जल दे रही हूँ। मेरी मदर इन लॉ किचन में काम कर रहे हो, मुझे ऑफिस जाना है, माय हस्बैंड इज़ इन द वॉशरूम। और वो एकदम से घर आते हैं और वो बोलते हैं कि पूजा मत करो। मैंने बोला क्यों ना करूँ, आई वॉज आर्ग्यूइंग। तो उन्होंने बोला कि तुम पूजा करती हो ना तो मैं इस घर में नहीं आ पाता हूँ, पूजा मत करो। ये मेरा ड्रीम था। और फिर ये कॉन्वर्सेशन मेरे हस्बैंड ओवर हियर करते हैं एंड वो वॉशरूम से जब बाहर आते हैं उन्होंने बोला कि तुमको क्या प्रॉब्लम है, ये पूजा कर रही है तो तुमको क्यों आना है यहाँ पे, तुम अपने काम से काम रखो। उनको थोड़ा डांट के भगा दिया, लेकिन ही वॉज नॉट गोइंग। वो बहुत स्टबर्न हो गए थे कि नहीं ये पूजा नहीं करेगी, और मैं बहुत ढीठ होकर पूजा किए जा रही हूँ कि मैं पूजा करूँगी। उसके बाद जब मैंने सुबह उठ के अपनी मम्मी को बताया, मदर इन लॉ को, कि ऐसे ऐसे मुझे ड्रीम आया, फिर से मैं क्या करूँ। उन्होंने बोला पूजा कंटिन्यू करो। एंड ऑनेस्टली बोल रही हूँ, उसके बाद 10-15 दिन मेरी पूजा नहीं हुई। अच्छा। कोशिश करी, नहीं हो पाई। मेरे हस्बैंड ने एक दिन मुझे टोक दिया कि तू पूजा नहीं कर रही है। मैंने बोला हो ही नहीं पा रही, मुझे टाइम ही नहीं लग रहा। सुबह उठती हूँ, ऑफिस जाना होता है, लंच बनाना होता है, मेरे को टाइम ही नहीं लग रहा। उन्होंने बोला डोंट स्किप योर चैंटिंग, पूजा तो करनी है तेरे को कैसे भी। फिर मैंने धीरे धीरे करके दोबारा रूटीन बनाया, बट एक वो मन से ही नहीं आ रहा था कि मेरे को शिवलिंग को जल देना है, ऐसा होगा। उसके बाद आई जन्माष्टमी की रात, घर पे कोई नहीं था। जन्माष्टमी पे तो सब लोग मंदिर थे, मेरे घर पे भी। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का बर्थडे था, ही वाज देयर। मैं ऑफिस से अपनी मम्मी के घर चली गई क्योंकि मेरे इन लॉज के घर पे कोई था नहीं, एंड आई वाज अ लिटिल स्कैर्ड अकेले रहने में। तो उस रात को जब मेरे हस्बैंड मुझे मेरे घर से लेके हमारे घर पे वापस आए, मैं सो नहीं पा रही थी। मैं सोने की, मेरे हस्बैंड तो सो गए, मैं सोच रही हूँ कि मेरे को बेचैनी क्यों हो रही है, व्हाट इज़ हैपनिंग। मैं जैसे ही लेटी, मैंने अपने हस्बैंड की ना ऑपोजिट तरफ मुंह कर रखा था। थोड़ी देर के अंदर व्हेन आई जस्ट ओपन माई आईज, समवन वाज लाइंग विद मी, एंड दिस वाज नॉट अ ड्रीम। अच्छा। दिस वाज नॉट अ ड्रीम, समवन वाज लाइंग, and the moment I turned my head here, someone was sitting on the top of me. This has actually happened. I screamed. स्क्रीम भी क्या, मतलब अंदर ही अंदर मैं घुट गई थी एकदम से। ऐसा होता है ना, कोई मुंह पकड़ लेता है, आपको बोला नहीं जा रहा है आपसे, आवाज़ नहीं निकलती है। आवाज़ नहीं निकलती, आप दब जाते हो। उसके बाद मैं एकदम से उठी, मेरे हस्बैंड सो गए थे और मैं पूरे रूम में ऐसे ही चक्कर काट रही हूँ। इट वॉज अ हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस। मैं
वो जब मैं देख रही हूँ ना, अभी भी इमेजिन कर रही हूँ तो मेरे को डर लग रहा है। तो मैं पूरे रूम में चक्कर काट रही हूँ कि मुझे नींद नहीं आ रही। माई हस्बैंड वॉज कॉन्टीन्यूसली सेइंग कि तुम सो जाओ, व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, एवरीथिंग इज़ फाइन। और मैं सो नहीं पा रही हूँ, मुझे एंग्जाइटी जैसा लगा और मैं वहाँ बेहोश हो गई अपने बेडरूम में। इन्होंने थोड़ी देर में देखा दैट आवाज़ नहीं आ रही, कुछ नहीं, तो इन्होंने पानी वानी डाल के मुझे उठाया, मेरे हस्बैंड ने। थोड़ी देर के बाद जब मैं उठी, मैं उनको बताने की कोशिश कर रही हूँ और मैं हकला रही थी, मैं बोल नहीं पा रही थी। इन्होंने बोला कि आई विल टेक यू टू द हॉस्पिटल। मैंने कहा नो, आई डोंट नीड एनी हॉस्पिटल, लीव मी अलोन। मैं अपने बेडरूम से बिल्कुल बाहर जाके बैठ गई और मैं रोई जा रही हूँ और मैं हकला रही हूँ। मेरे हाथ कांप रहे थे। इट वाज लाइक मैं बोला मुझे कमरे में रहना ही नहीं है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मदर इन लॉ को कॉल करके बोला कि आप मंदिर से जल्दी आओ, ऐसा ऐसा सीन हो गया है, तो इसको अच्छा नहीं लग रहा है। और मैंने इनको बताया कि मुझे वही दिख रहा है घर के अंदर घूमता हुआ। तो थोड़ी देर के बाद जब मैं बाहर अपने घर में जो मंदिर है वहाँ उस तरफ जाके बैठी, मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन लगा। उसके बाद मेरी मदर इन लॉ ने मुझे हनुमान जी का धागा पहनाया था कि इसको उतारना मत। फिर मुझे एक गुरु के पास लेके गए जिन्होंने बोला कि ये गलत फहमी है, ये सच्चाई तो है, लेकिन ये वो बंदा नहीं है जिसकी डेथ हुई थी, ये राहु है जो भेस बदल के आके इसको परेशान कर रहा है, इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, इसको रिश्ते नहीं निभाने दे रहा है, इसको फैमिली में मिक्सअप नहीं होने दे रहा है। बट मुझे वो जो एक्सपीरियंस लगा वो मुझे राहु का तो नहीं लगा, क्योंकि राहु इस हद तक तो नहीं जाता है। अब आई डोंट नो एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा होता है तो, क्योंकि उसमें तो मेरा ऐसा तो आई थिंक नहीं होता है। हाँ, तो मैं मानने को तैयार नहीं थी कि ये राहु है। कुछ दिनों तक मैं अपने बेडरूम में नहीं सोती थी। हम लोग अपने ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में ही सो रहे थे, क्योंकि बेडरूम में, और जब भी बेडरूम में जा रहे थे तो वो हनुमान चालीसा सुन के जा रहे थे। तो हनुमान चालीसा सुनने के बाद धीरे धीरे करके फिर मैंने दोबारा मेडिटेशन करना स्टार्ट किया एंड इट ऑल वैनिश्ड। दिस वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सो पर्सनल एक्सपीरियंस के अलावा ना आपने बताया था कि कुछ और भी चीज़ आपके साथ हॉरिफाइंग हुई है, एक एक्सपीरियंस, वो क्या था? वो काली माता वाला था। अच्छा। हाँ, मणिकर्णिका घाट का था। और एक और था जो मेरे पापा के साथ हुआ था। मेरे पापा ना भगवान को उस टाइम पे बहुत मानते थे। अब तो आई डोंट नो हाउ कम ही हैज़ बिकम एन एथीस्ट, कि मैं नहीं मानता हूँ। आई थिंक द मोमेंट ही लॉस्ट हिज फादर, उनके अंदर फेथ ही चला गया है ऑनेस्टली। बट उस टाइम पे, हम बेसिकली हिमाचल साइड से, नाहन से, तो मैं, मेरे ग्रैंडफादर एंड मेरे पापा, हम लोग नाहन गए हुए थे कोई वेडिंग अटेंड करने। मैं बहुत छोटी, 5th या 6th स्टैंडर्ड में थी। तो पहाड़ों पे अक्सर रात को सब बहुत जल्दी सो जाते हैं, पूरा सुनसान हो जाता है। तो हम करीबन रात के 12 या 12:30 बजे, मेरे दादू की आदत थी, वो कुछ भी करते थे ना, वो अपना नारायण 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 बोलते रहते थे, अपना पूरा पाठ करते चलते थे। तो वो मेरा हाथ पकड़ रखा है उन्होंने, और वो हम पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहे हैं अपने घर जाने के लिए, और वो पाठ किए जा रहे हैं और मेरे पापा बिल्कुल पीछे हैं। थोड़ी देर में मैंने पीछे देखा, ही वॉज नॉट देयर। मुझे लगा आ रहे होंगे, अभी भी वो मेमोरीज़ हैं मेरे दिमाग में। और ठंड का टाइम था, मैंने कोट पहन रखा था बहुत हैवी। तो उसके बाद जब हम अपने घर गए तो थोड़ी देर के बाद मेरे पापा बहुत डरते हुए आए, भागते हुए। मेरे दादू ने पूछा क्या हुआ है? पापा बोले देयर वाज ए लेडी जो मुझसे रास्ता पूछ रही थी, लेकिन जैसे मैं उसको बताने लगा, पीछे से आदमी कुछ आने लगे और वो लेडी भाग गई, गायब हो गई। तो पहाड़ों पे अक्सर ये एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये मेरी फैमिली में बहुतों के साथ हुए ऐसे। लेकिन फिर मेरे ग्रैंडफादर ने उनसे, मेरे दादू ने उनसे पूछा कि तेरा वहम होगा, तू थक गया है शायद, तू सो जा। अगले दिन ही वेंट अगेन एट द सेम पॉइंट। उन्होंने वहाँ के शॉपकीपर से पूछा कि वो लेडी अचानक से गायब हो गई, वो कुछ सामान लेने गए थे, रैंडमली उन्होंने पूछ लिया। वो कहते हैं तो 4-5 साल पहले मर चुकी है, ये आप किसका पूछ रहे हो? कह रहे ही वो सिटिंग, वो औरत तो यहीं बैठी, बहुत बूढ़ी सी औरत थी। पापा ने पूरा मेरे को हुलिया बताया कि वो कवर्ड थी बिल्कुल। तो उन्होंने बताया कि वो तो कब की मर चुकी है। लेकिन उसके बाद से तो उन्होंने चैंटिंग, अब वो रात को अक्सर जब जाते थे हम लोग तो वो अपना चैंट करके जाते थे, और वो हनुमान चालीसा पढ़ के ही जाते थे मेरे पापा। तो ये मेरे पापा के साथ एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो जैसा आपने बताया कि हिमाचल में या फिर पहाड़ी इलाकों में ना ये सब चीज़ें होती रहती हैं। हाँ। तो मैंने भी एक स्टोरी सुनी है, और आई थिंक ऑडियंस ने भी हमारे चैनल पे सुनी होगी। उसमें भी कुछ ऐसा था कि एक डॉक्टर था। अच्छा। जी, एक डॉक्टर था, और वो मतलब एक ऐसे इलाके में था, पहाड़ी इलाके में, ग्रामीण इलाके में था।
और वहाँ पर क्या होता था कि मतलब ये आई थिंक 30 या 40 साल पहले की बात है। उस टाइम पे इतने डॉक्टर्स नहीं होते थे, हॉस्पिटल्स उतने नहीं होते थे, मतलब एक्सेसिबल नहीं थे। तो उस डॉक्टर, वो अकेला ही डॉक्टर जो 2-3 गाँव को देखता था। तो रात के करीब 1 या 2 बजे उसका दरवाज़ा बजता है, खटखटाता है कोई। वो बाहर आता है, वो देखता है कि एक लेडी है। वो लेडी उनको बताती हैं कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए। अब डॉक्टर कहता है कि मैं अभी तो नहीं चल पाऊँगा क्योंकि मेरी वाइफ़ घर पे अकेली, मैं इनको छोड़कर नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी वो इंसिस्ट करती कि नहीं, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, हम सुबह तक नहीं रुक सकते हैं। और डॉक्टर भी यही कहता है कुछ घंटों की बात है, सुबह जैसी होती मैं सबसे पहले आपके पास आता हूँ। बट वो फिर भी इंसिस्ट करती है कि नहीं नहीं, नहीं उनके हस्बैंड की नहीं, वो कहता है मेरे फादर इन लॉ की तबीयत ख़राब है। क्योंकि वो बूढ़े हो रखे हैं, तो वो ही मे बी सीरियस, तो आपको अभी चलना पड़ेगा। बट वो डॉक्टर भी मना करते हैं, बट फाइनली जब वो नहीं मानती हैं तो वो भी कहते हैं चलो ठीक है, चलते हैं। होता क्या है कि वो अपनी साइकिल उठाते हैं, उस टाइम साइकिल ही होती थी बेसिकली, जो नॉर्मल लोगों के पास होती थी। साइकिल उठाते हैं तो वो लेडी के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। अब साइकिल पर बैठ कर तो जा नहीं सकते, वो साइकिल को मतलब चलते चलते ऐसे साथ साथ ले जा रहे होते हैं। उसके बाद एक ऐसा इलाका आता है जहाँ से ना 2 रास्ते कटते हैं। एक तो वो रास्ता है जहाँ पर नॉर्मली लोग आते जाते हैं, और एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे थोड़ा जो दलदली इलाका होता है, या फिर जहाँ पर इजीली हम नहीं जा सकते, वहाँ पे लोग ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते और लोगों को मना किया जाता है कि भाई यहाँ से मत जाया करो। बट वो शॉर्टकट है। तो रात को 1 या 2 बजे वो लेडी कहती है, वहाँ पर जब पहुँचते हैं वो उस साइड मुड़ता है, वो पूछता है आपका गाँव कहाँ है, कहता मेरा वो गाँव है। ठीक है, उस साइड मुड़ता है तो लेडी कहती है नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप ना यहाँ से चलो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, एक तो रात है, लोग वैसे ही मना करते हैं, और मेरी साइकिल है, ये रास्ता भी सही नहीं है, तो मतलब ईजी नहीं रहेगा चलना। वो कहते नहीं लेकिन ये शॉर्टकट है, हम जल्दी पहुँच जाएंगे, आप प्लीज़ यहाँ से चलो। उसको खूब समझाने के बाद वो कहता है भाई ठीक है, जब मैंने तुम्हारी इतनी बात मान ली, एक बात और मान लेता हूँ। तो लकीली जैसे ही वो उस रास्ते पे चलता है ना, उनकी साइकिल ना फंस जाती है, तो वो आगे नहीं जाती है साइकिल। तब तो वो एकदम हाथ जोड़ लेता है कि अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो मैं जाऊंगा ही नहीं। उनकी साइकिल फंस जाती है, कीचड़ या कुछ ऐसा होता है उसमें साइकिल फंस जाती है। तो वो साइकिल उठाते हैं अपनी, और उसके बाद ना फिर वो क्या देखते हैं कि वो लेडी वहीं पर खड़ी है। वो लेडी वहीं पर खड़ी है, वो साइकिल लेके पीछे हट जाते हैं और वो कुछ बात नहीं कर रही है, कुछ बात ही नहीं कर रही है वो लेडी। ऐसा होता है। फिर उनको थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आने लगता है कि भाई तू खड़ा कहाँ पर है, उस रास्ते पर खड़ा है जहाँ पे लोग जाने के लिए मना करते हैं। रात को 1 या 2 बजे कोई तेरा दरवाज़ा खटखटाता है, ऐसा होता है। और उसके बाद, और उसने अभी तक लेडी का चेहरा नहीं देखा, दिख ही नहीं रहा है। उसने नोटिस तब किया, तब तक तो उसने नहीं किया क्योंकि उसके दिमाग में कुछ था ही नहीं कि ये कुछ और भी हो सकता है, तो उसने ध्यान ही नहीं दिया। बाद में उसने ध्यान दिया कि वो कुछ बोल नहीं रही है, कुछ बात नहीं कर रही, एक जगह खड़ी है बस। फिर वो क्या करता है, जो दूसरा रास्ता था वहाँ से रात को भागता है साइकिल पर बैठकर, और फिर गांव में जाके चिल्लाता है। फिर गांव वाले बाहर आते हैं तो कहते हैं भाई क्या हुआ। वो बताते हैं भाई ऐसा ऐसा हुआ, मेरे पास ऐसे एक लेडी आई और उन्होंने मतलब मुझे उस रास्ते से जाने के लिए कहा, लेकिन मैं नहीं जा पाया, और फिर वो लेडी वहीं खड़ी रही, जो भी उन्होंने स्टोरी बताई ऐसा हुआ। उसके बाद क्या होता है, गांव वाले बताते हैं कि भाई उनका हुलिया कैसा था। तो उन्होंने हुलिया तो देखा नहीं, लेकिन उन्होंने पहनावा बताया कि ऐसे ऐसे थी, ऐसे ऐसे बात करी। तो उन्होंने बोला कि यार ये लेडी तो 3 या 4 साल पहले मर चुकी है, 3 या 4 महीने पहले मर चुकी है। और वो बताते हैं स्टोरी कि एक्चुअली हुआ क्या था। वो लेडी जो थी ना, जो मरी थी, वो प्रेग्नेंट थी, और वो अपने फादर इन लॉ के साथ रहती थी। और रात को उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, और लेबर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो जो उनके फादर इन लॉ हैं वो डॉक्टर के पास आए थे, सेम उसी डॉक्टर के पास, बट आई थिंक वो उस दिन अवेलेबल नहीं थी, वहाँ घर पे थे ही नहीं। इस वजह से टाइम ज़्यादा लग गया, उनकी डेथ हो गई थी और बच्चे की भी डेथ हो गई थी। तो शायद उस लेडी को ये लगता है कि जो डॉक्टर है उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो ये भी पहाड़ी इलाके की ही एक कहानी है, जो हमारे एक गेस्ट हैं उन्होंने सुनाई थी। अभी रिसेंटली पॉडकास्ट आया तो मुझे लगा वो दोबारा से शेयर करना चाहिए। अच्छा किया आपने शेयर किया, क्योंकि एक सिमिलर एक्सपीरियंस है, वो मेरे दोस्त का है।
हम लोग साथ में नाइट शिफ्ट्स हम दोनों अक्सर करते थे। तो सिचुएशन ये थी कि एक दिन वो इवनिंग शिफ्ट करके अपने घर जा रहा था। उसको स्कूटी पे हाईवे पे एक लड़की, चोट लगी हुई है, ब्रूजेस है और स्कूटी ख़राब थी और वो नीचे गिरी हुई उसको दिखी। तो मेरे फ्रेंड ने आउट ऑफ कर्टसी, वैसे तो नहीं पूछना चाहिए 2-3 बजे रात को, तो आउट ऑफ कर्टसी उसने पूछा कि आपको हेल्प चाहिए, कहीं पे ड्रॉप करना है, किसी को बुलाना है, आप फ़ोन यूज़ कर सकते हो। उसने बस, लेडी ने कुछ नहीं बोला, शी वॉज क्वाइट, उसके साथ आई कॉन्टैक्ट है, उसने बोला मुझे सिर्फ पानी दे दो। मेरे फ्रेंड के पास पानी नहीं था एंड थोड़ी सी वो अग्रेशन में आ गई कि आपके पास पानी नहीं है किसी को देने के लिए। तो उसने बोला सॉरी, मैं अपने ऑफिस से अभी घर जा रहा हूँ तो मेरे पास पानी नहीं है। तो उस लेडी ने बहुत गुस्से में उसको धमका के वहाँ से भगा दिया कि जस्ट गेट आउट ऑफ हियर, जाओ यहाँ से, पानी नहीं है तो तुम्हें अधिकार भी नहीं है यहाँ पे पूछने का मेरे से। इस तरीके से उसने बहुत रूडली बोला। और नेक्स्ट डे उसने ये चीज़ बोली, यार ऐसे ऐसे सिनारियो है, तो हम सब ने हंस के इग्नोर कर दिया। उसके उसी रात को, मतलब उसके अगले दिन उसे फिर बताया कि मैंने फिर से उस लेडी को देखा, वो किसी और से हेल्प मांग रही थी, वैसे ही चोट लगी हुई है, स्कूटी ख़राब है, गिरी हुई है, और जैसे ही उसने ये सिनारियो देखा उसने हाईवे से बिल्कुल बाइक अपनी भगा ली। और जब उसने घर जाके ये बात बताई, उसकी एक आंटी हैं नेबर में, शी इज़ अ बंगाली, तो नेबर ने क्या बोला कि आपको ऐसे रुकना नहीं चाहिए, पहली चीज़ तो ये सब जादू टोना भी होता है, नेगेटिव एनर्जीज भी होती है, तो रात में ऐसा कोई दिखे तो आप हेल्प मत करो। बट आई थिंक इट वाज अ कर्टसी, जो लड़की को रुक के उसने पूछा, पर ऐसे आप नहीं रुक सकते हो, हेल्प नहीं कर सकते हो। राइट, नहीं करनी चाहिए क्योंकि ना ये चीज़ें ना बहुत ही कॉमन है। और अगर हम जनरली किसी से पूछे ना तो उनके हॉरर एक्सपीरियंसेस में ना इस टाइप की चीज़ें बहुत दिखती हैं। हाँ, कि उन्होंने किसी को देखा या फिर किसी ने उनको बुलाया या किसी को उन्होंने हेल्प करने की ट्राई की और बाद में पता चला भाई ये तो कुछ हो रही है। ये जो जिनकी डेथ हुई थी ना, जी। हमारे कज़न की, तो डेथ के बाद कुछ टाइम बाद वो मेरे हस्बैंड को दिखे थे। मुझे तो शादी के बाद दिखे। सपने में? नहीं नहीं, रियलिटी में। ओह। मेरे हस्बैंड अपने रूम में सो रहे हैं, हमारे साइड में एक सोफ़ा था एंड ही, शादी से पहले ही वॉज सिटिंग हियर, और बस मेरे हस्बैंड ने जैसे ही अपना सर इसकी तरफ टर्न किया, इन्होंने उसको देखा और बहुत डर गए कि, और फिर इन्होंने अपना मुंह पलट के सो गए। उसने बोला कि मेरे साथ चल, आ जाना यार मेरे साथ चल। और ये दोनों भाई बहुत क्लोज थे, मेरे हस्बैंड और उनके कज़न जिनकी डेथ हुई थी, दोनों काफ़ी क्लोज थे। तो उसकी वजह से घर शिफ्ट करना पड़ा कि नहीं रह पा रहे वहाँ पे। और मेरी मदर इन लॉ भी बहुत ज़्यादा वैसी हो गई, बहुत डिस्टर्ब भी हो गई कि बेटे को ऐसे दिख रहा है। तो पूजा करी, पूजा पाठ किया, उसके बाद वो सॉर्ट हो गया। लेकिन वो शादी के बाद फिर मुझे दिखा, और वो भी मेरे को तो 2 दिखे। अब आई डोंट नो वो दूसरा कौन था। जैसे कि किसी ने आपको बताया कि वो राहु है, तो आई डोंट थिंक कि राहु होगा। मुझे भी नहीं लग रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली राहु तंग करता है, लेकिन रूप लेके भी करता है, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा है। चलिए कोई नहीं मैम, बाकी आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सीरियसली आई होप कि लोगों को ना बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। ये तो है, क्योंकि देखो हमारा ना हॉरर हॉरर एक्सपीरियंस या हॉरर स्टोरी या हॉरर इंसिडेंट सुनाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम डर फैलाएं। हमारा ये मकसद होता है ताकि लोगों को थोड़ा सा पता लगे कि ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं और वो थोड़े से अवेयर रहें कि ऐसा कुछ हो उनके साथ तो वो समझ जाएं कि और कैसे एक्ट करना है उसके लिए उस सिचुएशन में, ये हम बताना चाहते हैं लोगों को। ये हमारा मेन मोटिव है। बाकी मैम, ये आपके साथ दूसरा पॉडकास्ट ये भी काफ़ी अच्छा रहा। छोटा है बट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी मैं कहूँगा कि जो हॉरर सुनना चाहते हैं ना उनके काम की चीज़ है। तो डेफिनेटली मैम आपको दोबारा से हमारे साइट पे देखना चाहता हूँ। और मैं लोगों से ही जानना चाहूँगा, जो मैंने फर्स्ट पॉडकास्ट में बोला था कि आप क्या सुनना चाहते हैं, किस टॉपिक के बारे में आप सुनना चाहते हैं, वो आप हमें बता सकते हैं। मैम की जो प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे वो विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको आइडिया लग सकता है कि मैम किस बारे में बात करती हैं। और बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, लाइक करो, अपने व्यूज़ को कमेंट करो, फीडबैक दो हमें, मैम को फीडबैक दो, हमें फीडबैक दो। और साथ ही साथ क्या कंटेंट आप देखना चाहते हैं मैम के साथ वो बता दीजिए। जी मैम। इसके अलावा मैम आप ऑडियंस को कुछ कहना चाहोगे अपने इतने सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में? मैं बस इतना लेसन देना चाहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी को गलत नज़रिए से मत देखो। लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअलिटी इज़ लाइक ब्रह्मचर्य लेना, गुफा में जाके तपस्या करना
और पहाड़ों पे चले जाना, दीन दुनिया छोड़ना नहीं। स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेशन होता है स्पिरिट पर्सनालिटी, जो हमें राजयोगा में सिखाते हैं। होता है कि आपको 24 घंटे सातों दिन ये याद रहे कि ये एक आत्मा है, मैं एक आत्मा हूँ, हम लोग पता नहीं कितनी जर्नी से हैं, साथ है नहीं है, आगे होंगे नहीं होंगे, बट वी बोथ आर सोल्स। हम एक आत्मा है, सिमिलर संस्कार सिमिलर कर्मा नहीं हो सकता। और जितना जल्दी आप इस रास्ते पे आ जाओ, आप ही का बेनिफिट है। मेडिटेशन करना जितना जल्दी शुरू कर दो, क्योंकि पेरेंट्स लोगों को मेडिटेट बच्चों को इसलिए नहीं कराते, ये कोई उम्र है गीता पढ़ने की, ये कोई उम्र है मेडिटेट करने की। तो इट्स लाइक कि ऐसे इस पर्सपेक्टिव से स्पिरिचुअलिटी को मत देखिए। मेडिटेशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बच्चों को शुरू करना चाहिए। एंड सेकेंडली, कभी भी अगर काशी जाते हो तो सबसे पहले दर्शन काल भैरव के करना चाहिए, क्योंकि काल भैरव ही इज़ सेड टू बी द प्रोटेक्टर ऑफ काशी। उनकी इजाज़त के बिना आप काशी में नहीं घुस सकते हो। क्योंकि अभी रिसेंटली जब मैं गई थी तो हमारे जो ऑटो ड्राइवर थे उन्होंने हमको बताया कि यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर आए थे कोई अपना कॉन्फ्रेंस या स्पीच देने के लिए, तो उनका वो स्पीच सक्सेसफुल नहीं हुआ था, क्योंकि वो काशी विश्वनाथ तो चले गए बट काल भैरव नहीं गए। तो बिना काल भैरव के आपके काशी में दर्शन पूरे नहीं हो सकते। तो जब भी आप जाओ सबसे पहले काल भैरव जाना और घाट एक्सप्लोर ज़रूर करना। जी मैम, पर्सनली मैं भी चाहता हूँ घाट्स को एक्सप्लोर करना, तो जब भी जाना होगा तो मैं आपसे ज़रूर कांटेक्ट करने वाला हूँ। थैंक यू। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग ऑन दिस। थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट वाज लवली मीटिंग यू विकास।